बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसात अपने उरूज पर है और कई बार प्रूनिंग कर चुकी हूँ। कई कॉलोनी है मेरे पास पर्पल हार्ट की, तो बहुत ज़रूरी होता है कि पर्पल हार्ट को हम जो है प्रून कर दें। बहुत से फ़ायदे होते हैं पर्पल हार्ट को प्रून करने के। अच्छी खासी मिक़दार में हमारे पास जो है फर्टिलाइज़ बनाने के लिए, बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक अच्छी अमाउंट जो है तैयार हो जाती है पर्पल हार्ट से बने हुए स्क्रैप की। और फिर एक सीक्वेंस आ जाता है प्लांटेशन में। बेतहाशा प्लांटेशन होती है और जिसकी वजह से बेस में लगे हुए कई ऐसे प्लांट होते हैं जो कि रोटेट होने की तरफ चले जाते हैं। मेरे इस कंटेनर में, जो कि मैंने घर में ही प्रिपेयर किया था, और इसमें कई डिस्पोजेबल मैंने चारों तरफ कॉर्नर बनाए हुए थे मिल्क पैक के, खाली जो है बैग्स के। इन सब में ही पर्पल हार्ट है और सेंटर में सकुलेंट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसी तरह ग्रोथ रहने दूं पर्पल हार्ट की, तो रोटेट हो जाते हैं। बारिश का पानी जो है मुकम्मल तौर पर वेल ड्रेन नहीं होता कई एक प्लांट्स में, और जो है बहुत ज़्यादा मिक़दार में जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं और एक मैस क्रिएट हो जाता है। खूबसूरती तो लगती है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में। तो आने वाले जितनी भी लीव्स हैं बरसात गुजर जाने के बाद थोड़ी छोटी होंगी एक मुनासिब मिक़दार में, जिनका ग्रोथ रेट जो है थोड़ा स्लो होगा। बरसात के मौसम में जो पहले से लगे हुए स्टेम्स थी, बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ रेट बढ़ गया था, जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स को भी नुकसान हो रहा था। आप बेस देख सकते हैं जेड के इन प्लांट की। इजी टू ग्रो प्लांट, फास्ट ग्रो रेट जिसका रहता है, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में, कि किस किस्म के कंटेनर्स में मैंने ये लगाए हुए हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी इनकी कोशिश ये करूँगी कि कटिंग कर दूँ वन बाय वन। मैंने तकरीबन सारी की सारी जो कॉलोनियाँ थी, इजी टू ग्रो प्लांट, बहुत इजी टू ग्रो है, पीरियड प्लांट है, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये 2 कलर में हो जाता है। अगर इसको गहरा शेड मिल जाए इंडोर्स रहने की सूरत में, ये मुकम्मल तौर पे ग्रीन हो जाता है, और फुल सनलाइट में रहे तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत डार्क पर्पल हो जाता है, जिसकी वजह से इसको पर्पल हार्ट भी कहा जाता है। और बहुत खूबसूरत से पिंक कलर के फ्लावर पीरियड रहता है ये प्लांट हमारा, और हमारे गार्डन में मिनिएचर बनाने की सूरत में बहुत ही प्यारा काम देता है। बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी छोटी से छोटी स्टेम भी अगर हम लगाएं नोड एरिया का ख्याल रखते हुए, तो किसी भी जो है कंटेनर में बाकी प्लांट्स के साथ मिलकर लगकर ये अपना खूबसूरती जो है देना शुरू कर देता है। गार्डन में बहुत ज़्यादा जो है प्लांटेशन हुई हुई थी, और हर जो है कॉलोनी को मुकम्मल तौर पे तवज्जो की ज़रूरत थी। बरसात में जहाँ प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और वहाँ पर काम भी हमारा बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से आप बैक एरिया में देख रहे हैं कई एक कॉलोनियाँ हैं एलोवेरा की भी, जिनमें मैंने तकरीबन कुछ कॉलोनियों को सेट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो है उनकी लीव्स निकाली हैं ताकि थोड़ा सा गार्डन में एक लुक आए, वरना जा बजा प्लांटेशन हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लांट की एक्चुअल शक्ल आना नज़र ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से करते हुए तकरीबन हार्ड प्रूनिंग करती चली जा रही हूँ मैं तमाम पर्पल हार्ट के। और जिन लोगों के यहाँ, जिन गार्डनर्स के पास कम मिक़दार में पर्पल हार्ट है, तो ये बेहतरीन मौसम है मानसून का कि पर्पल हार्ट की छोटी से छोटी स्टेम भी नोड एरिया का ख्याल रखते हुए आप चाहें तो जितनी ज़्यादा प्लांटेशन इसकी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर्पल हार्ट को आप छोटे छोटे पाउचेज़ में लगा लें तो भी इसकी ग्रोथ जो है बेहतरीन रहती है। बस इसके लिए मट्टी सिर्फ ये है कि वेल ड्रेनेज हो, और अदरवाइज़ ये कम पानी को भी टॉलरेट कर लेता है। सकुलेंट की वैरायटी में ही इसका शुमार किया जाता है। फ्लशी इसकी हल्की सी फ्लशी लीव्स होती हैं, और फुल फ्लशी जो है इसकी स्टेम होती है। और जो मैच्योर प्लांट्स है उसकी लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जो मैच्योर नहीं होते, इनिशियल स्टेज पे जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी छोटे होती हैं प्लांट की। अब ये तकरीबन मैं अब हार्ड प्रूनिंग करूँगी, अब मज़ीद जो इसकी लीव्स आएंगी वो इतनी ज़्यादा साइज़ में बड़ी भी नहीं होंगी, और सर्दी में जो है ग्रोथ रेट इनका मुनासिब रहेगा, कम नहीं होगा, मुनासिब रहेगा ग्रोथ रेट। लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लीव्स जो हैं वो नहीं होंगी। खूबसूरती तो लगती है, लेकिन मेरे कंटेनर में ये मैंने मिनिएचर टाइप बनाया हुआ है, बाकी प्लांट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस वजह से मुझे इनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी था। और प्रूनिंग करने से जो है नई लीव्स थोड़ी छोटी होंगी और ख़ूबसूरत उनका कलर भी डार्क होगा।
और कंटेनर की बेस में भी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं प्रूनिंग के बाद वो एक नीटनेस आ जाएगी और गुड़ाई वगैरह बाकी प्लांट्स के लिए भी बेहतरीन हो जाएगी। इस तरीके से करते हुए आप अपने गार्डन में जितनी भी एक्स्ट्रा प्लांटेशन हुई हुई है बरसात के मौसम में मुनासिब टाइम देखकर ब्रेक होने की सूरत में बारिशों की आप प्रूनिंग कर दें, ताकि चलते हुई बरसात में मज़ीद जो है प्रोपिगेशन स्टार्ट रहे और एक बेहतरीन रुख आने वाले मौसम के लिए आपके प्लांट में जारी रहे। बरसात के दिनों में सबसे अच्छा जो है काम ये रहता है कि हमें अपने प्लांट्स को जो है बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है वाटरिंग के सिलसिले में। हमें तकरीबन कोई भी कम ही बहुत ऐसे प्लांट हैं, कोई मेरा ख़्याल से प्लांट ऐसा नहीं होगा कि जिनको पानी देने की ज़रूरत पड़े। कुदरती तौर पे मुसलसल जो है पानी अल्लाह ताला की तरफ से बरसात के दिनों में अगर बारिश की ब्रेक भी हो तो अल्टरनेट डे पे तकरीबन तमाम प्लांट अच्छे खासे वेट होते हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं। उन्हें डेली वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो टाइम बचता है हम अपने प्लांट्स को मुकम्मल तौर पे तवज्जो दे सकते हैं और प्लांटेशन भी आसान हो जाती है, क्योंकि प्लांटेशन के लिए छोटे छोटे प्लांट्स को जब हम प्लांटेशन कर रहे होते हैं सबसे पहले हमें वाटर कंटेनर जो है अरेंज करना पड़ता है। तो इन तमाम बातों के साथ आसानी रहती है हमारे गार्डन में गार्डनिंग करना ब्रेक की सूरत में मानसून की। अब तकरीबन मैंने एक कॉलोनी जो है पर्पल हार्ट की मुकम्मल कर दी है। इसी तरीके से जेड की भी मैंने कॉलोनी है वो मुकम्मल की थी। एक्स्ट्रा जो थी लीव्स उनको निकाला था और पिंचिंग की थी ज़्यादातर जेड के प्लांट की। और इसी तरह मैंने 1 बाय 1 एलोवेरा और जितने भी पीरियड प्लांट हैं उन सब की हार्ड प्रूनिंग की है, ताकि नई ग्रोथ जो है खूबसूरत हो और प्लांट को भी एक अच्छा हेल्दी माहौल मिले। इसके अलावा तमाम की तमाम जड़ी बूटियाँ निकाल देना बेहतर होता है। बरसात के मौसम में काम भी थोड़ा मुश्किल इस वजह से लगता है कि एक हब्स होता है, तो गार्डन में रुकना थोड़ी देर भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब हवा बिल्कुल भी ना चल रही हो, बहुत कम हवा का गुज़र हो आपके गार्डन में। बहरहाल ये तमाम मेहनत के बाद ही हम एक खूबसूरत गार्डन की लुक देख सकते हैं और हेल्दी प्लांट की लुक देख सकते हैं अपने गार्डन में। इसके अलावा बेहतरीन मौसम है कि हम अपने तमाम के तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर दें। फर्टिलाइज़ करने से ये होगा कि मज़ीद बारिश आने की सूरत में जो एक एक्सेसिवनेस होती है फर्टिलाइज़र की, जिसकी वजह से अक्सर प्लांट जो हैं जल भी जाते हैं, तो वो थोड़ा ड्रेन आउट हो जाएगा। एक मुनासिब मिक़दार आपके प्लांट को जाएगी फर्टिलाइज़र की। तो ये बेहतरीन मौसम होता है मानसून का कि आप अपने तमाम प्लांट्स को थॉरली जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या जो भी फर्टिलाइज़ आपने करना हो अपने प्लांट को सिंथेटिक या ऑर्गेनिक अपने प्लांट की नीड के हिसाब से फर्टिलाइज़ कर दें। ये बेहतरीन मौसम रहेगा। ये है ज़रूरी काम जो मानसून में करने के, हार्ड प्रूनिंग, फर्टिलाइज़ करना। और वो प्लांट जो आपके बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में ख़राब होने का ख़दशा हो, ख़ास तौर पे सकुलेंट्स, उन प्लांट को सबसे आसान हल ये है कि हॉरिजॉन्टल वे में रख दें, ताकि डायरेक्ट पानी बारिश का उन पर ना पड़े और हल्की हल्की ह्यूमिडिटी जो है वो रहे। अब चाहे जितनी भी बारिश हो, अगर आपका प्लांट हॉरिजॉन्टल वे में पड़ा होगा तो बहुत ही मुनासिब जो है मिक़दार में पानी की अमाउंट उसको लगेगी, और इतनी तो फिर भी नहीं लगेगी कि आपके प्लांट को नुकसान दे। और ये बहुत आसान तरीका होता है हॉरिजॉन्टल वे में रखने का अपने तमाम उन प्लांट्स को जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, या जिनको ख़दशा होता है कि बारिश की सूरत में ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत जल्द हम अपने प्लांट्स को शिफ्ट ऐसी जगह पर नहीं कर सकते जहाँ बारिश का पानी ना लगे। और बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनको बारिश के पानी की ज़रूरत होती है, जिनमें शामिल हैं सेंसिवेरिया, जिससे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, यानी बारिश में भीगना इसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बारिश का पानी सेंसिवेरिया को बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।